ॐ या देवी सर्वभूतेषु मां पार्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से सावन के मंगलवार को सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। और इस ही व्रत की एक प्रचलित कथा है धर्मपाल की। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपार धन दौलत, बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ था। उसकी पत्नी भी रूपवती और गुणवान थी। सब कुछ होते हुए भी धर्मपाल और उसकी पत्नी एक बात से बहुत दुखी रहते थे कि उनको कोई संतान नहीं थी। अब चाहे कितना भी बड़ा घर परिवार हो, सुख समृद्ध हो, धन दौलत हो, सब अच्छे हो, परंतु यदि जब तक संतान का सुख वैवाहिक जीवन में ना आए, वो वैवाहिक जीवन संपूर्ण नहीं होता। और संतान प्राप्ति के लिए अब उन्होंने भी कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, व्रत रखे, दान पुण्य किए। उनकी अथक तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। धर्मपाल और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। उन्होंने धूमधाम से पुत्र जन्मोत्सव मनाया, लेकिन उनकी खुशी केवल अल्पकालिक थी। जब उन्होंने अपने नवजात पुत्र की कुंडली किसी ज्ञानी ज्योतिषी को दिखाई, तो ज्योतिषी ने बताया कि उनका पुत्र अल्पायु है। उसे 16 वर्ष की आयु में सर्पदंश से मृत्यु का योग है। यह सुनकर तो धर्मपाल और उसकी पत्नी पर मानो वज्रपात हो गया हो। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई और अपने पुत्र का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से करने लगे। अब समय बीतता गया और पुत्र बड़ा होने लगा। जब वह 16 वर्ष का होने वाला था, तो धर्मपाल और उसकी पत्नी की चिंता और बढ़ गई। इसी बीच उन्होंने अपने पुत्र के विवाह का विचार किया। संयोग से उन्हें एक ऐसी कन्या मिली जिनका नाम सुमति था। सुमति की माता मंगला गौरी की परम भक्त थी और वे नियमित रूप से माता मंगला गौरी का व्रत भी करती थी। उन्होंने अपनी पुत्री सुमति को भी इस व्रत का महत्व और विधि सिखाई थी। धर्मपाल के पुत्र का विवाह सुमति से हो गया। अब सुमति एक संस्कारी और धर्मपरायण कन्या थी। विवाह के बाद जब सावन का महीना आया और माता मंगला गौरी का व्रत का अवसर आया, तो सुमति ने अपनी माता के बताए अनुसार पूरे विधि विधान से माता मंगला गौरी का व्रत रखना शुरू किया। वह हर मंगलवार को व्रत रखती, माता गौरी की पूजा करती, कथा सुनती और रात भर दीपक जलाकर जागरण भी करती थी। जब धर्मपाल के पुत्र की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी और मृत्यु का समय निकट आया, तो एक सर्प उसे डसने के लिए आया। लेकिन सुमति की भक्ति और मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से सर्प ने उसे डसा नहीं। मंगला गौरी की कृपा से सर्प स्वयं ही दूर चला गया और धर्मपाल के पुत्र को नवजीवन प्राप्त हुआ। बोलिए गौरी शंकर की जय। अब इस चमत्कार को देखकर धर्मपाल और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें समझ आ गया कि यह सब सुमति के मंगला गौरी व्रत का ही प्रताप है। इस घटना के बाद धर्मपाल का पुत्र दीर्घायु हुआ और उसने अपने जीवन में खूब सुख समृद्धि प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन से यह व्रत करती हैं, उसे माता मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और हाँ, यदि किसी कारणवश
कोई महिला इस व्रत को नहीं कर पाती या वे नहीं रखती हों तो कम से कम इस व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथाओं में भी बड़ा बल होता है। कथा सुनने मात्र से हमारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। हमारे चैनल पर रोज़ श्रावण मास महात्म्य की कथाएं डाली जा रही है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और जुड़ जाइए हमारे साथ इस शिव भक्ति के मार्ग पर। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।